हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके सामने कक्षा टेंथ सॉरी कक्षा नाइन्थ मैथ यूनिट नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। तो ये यूनिट काफ़ी छोटी यूनिट है, लेकिन इसका उपयोग नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी, 11th 12th में भी है। तो इसको हम आज पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे निर्देशांक ज्यामिति यूनिट नंबर 3। तो देखो, किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले उसका भूमिका या इंट्रोडक्शन पार्ट जो रहता है उसे पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, जिससे हमें उस यूनिट के बारे में पूरी जानकारी पता चल जाती है। ठीक है। तो अब आज देखिए, हम आपको इस यूनिट का पूरे यूनिट एक डायग्राम के अंदर बता देंगे। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एक फिगर तैयार करते हैं और उस फिगर को समझेंगे। उस फिगर से ही हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं पूरा। देखिए, ये फिगर है हमारा। ठीक है। ये इसको देखिए आप, ये हम एक्स अक्ष मानते हैं। एक्स अक्ष है हमारा, इसे हम एक्स अक्ष कहेंगे, वो भी धनात्मक एक्स अक्ष। कौन सा? धनात्मक। और ये जो है, ये हमारा एक्स माइनस ऋणात्मक अक्ष, ये बाई अक्ष है और ये ऋणात्मक है, और ये बाई अक्ष जो है वो धनात्मक है। ठीक है। अब इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु को हम ओरिजन यानी मूल बिंदु 0 0 कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु 0 0 कहेंगे। ये जो है एक्स और वाई अक्ष द्वारा एक बनाया गया भाग है, जिसमें ये यहाँ पर इसे हम सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। इसे कौन सा भाग कहेंगे? x से 22 इतने बीच के स्थान को हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव आती हैं, दोनों प्लस धनात्मक आती हैं। इतना एरिया। ठीक है। और इसके बाद ये जो है, ये द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्वाड्रेंट। तो इसमें x माइनस रहेगा और y प्लस रहेगा। इसके बाद ये जो है, ये तृतीय चतुर्थांश। इसमें x भी माइनस रहेगा और y भी माइनस रहेगा। इसमें दोनों वैल्यू माइनस रहेंगी। ठीक है। ध्यान से समझिए, इसी के आधार पर तीसरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ये जो है हमारा चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, इसमें x प्लस रहेगा और y माइनस रहेगा। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये जो है हमारे एक्स अक्ष द्वारा बनाए गए भाग हैं। तो एक्स अक्ष ने 4 भागों में एक दूसरे को काटा, और एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम जो कहते हैं वो है मूल बिंदु, यानी एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, अर्थात जहां पर x और y दोनों के मान 0 होते हैं। ठीक है। इसके बाद द्वितीय पॉइंट, x अक्ष को
क्षैतिज अक्ष या भुज कहेंगे, और बाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष या कोटि कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए जो मैंने लिख रहा हूं उसको विशेष तौर पर ध्यान से समझिए। ये मैंने जो लिखा है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें ये मान है जहाँ एक्स और वाई अक्ष मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु यानी ओरिजिन, इंग्लिश में मूल बिंदु को ओरिजिन कहेंगे। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। इसी के आधार पर हम पूरी यूनिट करेंगे। और अब देखिए इसमें कुछ सवाल हैं हमारे। और देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमारी यूनिट है उसमें लिखा है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें हमें, देखिए ध्यान से। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो जैसा कि हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, और इसको भुज और इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें देखेंगे आप, इन दोनों रेखाओं से बने तलों के प्रत्येक भाग का नाम। तो इन दोनों रेखाओं ने, इन दोनों अक्षों ने जो भाग बनाए हैं उनको हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ चतुर्थांश, तो ये चार भागों के नाम लिख सकते हैं। और इसमें लिखा है, एक और दिया हुआ है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु एक ही बात है, और इसको कहते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो ये इसमें से ये क्वेश्चन नॉर्मली आप जानते हैं और बता सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और है, इसका डायग्राम दिया है, किताब से ही समझ सकते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया रहा है, ये कह रहे हैं कि बिंदु बी के निर्देशांक पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए बी पॉइंट है कहाँ, इसमें बी पॉइंट कौन सी जगह दिख रहा है आपको, ये बिंदु दिया हुआ है। तो इसमें ये बाई अक्ष को कहाँ मिल रहा है, +2 पर, और यहाँ एक्स पे। तो इस बिंदु के नाम लिख सकते हैं -5 एंड 2 लिख सकते हैं बिंदु बी के निर्देशांक। इन्होंने कहा बिंदु सी के निर्देशांक, तो ये बिंदु सी है, ये एक्स को 5 पे मिल रहा है धनात्मक जगह, और ये ऋणात्मक, तो इसको लिख सकते हैं +5 एंड -5। तो इस तरह के सी के निर्देशांक निकल जाएंगे आपके, सी के निर्देशांक निकल आए। अब इसके बाद अगले में देख रहे हैं निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -3 और -5। तो y की वैल्यू -5 और ये बिंदु, ये इस बिंदु का नाम है। हम यहाँ इस बिंदु का नाम लिख सकते हैं ई बिंदु। क्या नाम लिख सकते हैं, ई बिंदु लिख सकते हैं। क्या नाम लिख सकते हैं, ई बिंदु। इसके बाद निर्देशांक 2+ का है और -4 द्वारा पहचाना गया। तो 2+ में देखिए 2+ का मिला और -4, इसके नाम है जी। क्या नाम है, जी। अब डी का भुज यानी एक्स अक्ष का मान बताना है। तो बिंदु डी कहाँ है, देखिएगा वो बिंदु डी है और ये इसका भुज है, तो ये 6 है। डी बिंदु पे कितना है, 6 है। इसके बाद हम बिंदु एच की कोटि चाहिए, कोटि यानी बाई का मान चाहिए। एच बिंदु पर बाई का मान, एच बिंदु पर बाई का मान। तो देखिए एच ये है और बाई की वैल्यू हमारे पास इस टाइम ये है 3, तो -3 लिख सकते हैं, -3।
इसके बाद एल के निर्देशांक, तो एल पॉइंट कहाँ है हमारी डायग्राम में, देखिए एल पॉइंट, ध्यान कीजिए एल पॉइंट, देखिए ये देखिए एल पॉइंट, तो ये इसके निर्देशांक 0 एंड 5, ठीक है, एल 0 एंड 5। और एम बिंदु के निर्देशांक, एम बिंदु के निर्देशांक, एम बिंदु देखिए एम बिंदु, एम पॉइंट जहाँ मिलेगा वही उसके पॉइंट के निर्देशांक, एम पॉइंट यानी कि एक्स अक्ष पर है ये, तो एक्स अक्ष पर -3 एंड 0। तो इस प्रकार ये 3.2 जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी वो हमने इसका पहला एक 3.2 एक्सरसाइज फिनिश कर दिया। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम समय ये डायग्राम जो मैंने बताया है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो आपको इसको लर्न करना चाहिए। देखिए इसको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक शेयर कीजिए, देखिए लिंक से, और यदि बनाना हो आपको तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर और इसको तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, 3 यूनिट में ये ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब अगले टर्म में चलेंगे तो हम देखेंगे 3.3 एक्सरसाइज, कौन सा 3.3 के लिए हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज। अब इसमें देखिए 3.3 में 2 क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों में भी पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें लिखा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये किस स्थिति में कार्तीय तल पर इनका निर्धारण किया जाएगा। तो अब ये इसका सॉल्व हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।